so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, क्या कर्म ही हमारी किस्मत बनाते हैं? नहीं, कदापि नहीं। कर्म अगर चांद है तो किस्मत आपकी ब्रह्मांड है। अरे जो होना है वो तो होगा ही। कर्म तुम्हारा नहीं है, कर्म किसी और के हाथ में है। उदाहरण से समझाता हूं। एक बच्चा स्कूल जाता है, एग्जाम लिखता है, उसके नंबर आते हैं, मार्कशीट मिलती है। तो कर्म तो उसके पिता ने किया ना, माता ने किया ना, जो इस स्कूल में उसका एडमिशन कराया। अब अगर बच्चा एग्जाम न लिखे, पढ़ाई ना करे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्कशीट तो आएगी ही ना। तुम सोचोगे कि मार्कशीट आएगी तो क्या होगा, उसमें नंबर नहीं होंगे तो लड़का करेगा क्या? चाय की दुकान पे चाय बेचेगा। ऐसे ऐसे लड़के भी हैं इस दुनिया में जो चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अरे जन्म के साथ ही आपकी तकदीर लिख दी जाती है, बल्कि कर्म करने से तो आपको इस जीवन में कष्ट के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। आप सुबह अलार्म लगा के उठते हो, क्या आनंद की प्राप्ति होती है? क्योंकि आप तो कर्म करना चाहते हो, ऑफिस जाना चाहते हो, स्कूल कॉलेज जाना चाहते हो। तो आप सोचो कि अगर कर्म की चिंता किए बिना आप सोते रहें, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कितनी भी बजे तक सोते रहें, कोई रोके ना, तो कितनी आनंद की अनुभूति होगी। ऑफिस में जाते हो, मेहनत लगा के काम करते हो, आती तो वो सैलरी ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपकी मेहनत करने से, जी तोड़ मेहनत करने से आप उस कंपनी के मालिक बन जाओ, नहीं ना। तो फिर ऐसे कर्म का क्या लाभ? अब आप अंदाजा लगा के सोचिए कि एक व्यक्ति ऑफिस जाता है, पूरी काम चोरी करता है, जैसे तैसे काम को टालता है, बहाने बनाता है, मैनिपुलेट करता है और काम नहीं करता, बस हाजिरी करता है, तो सैलरी तो उसकी भी आती है। एक मेहनत करने वाले को भी सैलरी मिलेगी और कामचोर को भी सैलरी मिलेगी। मालिक दोनों को नहीं बनना। लेकिन अगर सोचो कि एक कामचोर जब पकड़ा जाएगा तो तुम कहोगे इसे ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। अरे निकाल दो, ऑफिस से निकाल दोगे तो ये कहीं ना कहीं और सेट हो जाएगा। नौकरियों की कोई कमी है क्या? तो कर्म से कुछ हासिल नहीं होता। लोग तो ये कहेंगे आपको कि रात को जल्दी सो जा, सुबह जल्दी उठ, व्यायाम कर, ये कर, वो कर, जॉगिंग कर। क्या रखा है इसमें? अब अगर आपको फिट रहना है तो रात को जल्दी सोने की क्या जरूरत है, मुझे बताओ। अरे सोते तो तुम रोज भी हो ना, उसमें क्या नया मिलता है तुम्हें? क्या नया आनंद मिलता है? अगर तुम 9 बजे सो जाओगे तो तुम्हें ऐसी क्या प्राप्ति हो जाएगी जो तुम्हें 1 बजे और 2 बजे सो के नहीं होगी? बताओ जरा। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि लेट सोने से तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि लेट अगर तुम सोगे तो वो सारा समय अपना रील वगैरह देखने में, सोशल मीडिया देखने में, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से चैट करने में, लड़कियां सेट करने में, लड़के सेट करने में लगाओगे। तो मन में सोचो कितने आनंद की अनुभूति होती है। अरे सोना तो है ही, बाद में सो जाएंगे,
अब लोग सोचते हैं कि हम मेहनत करेंगे, हमारे पास ये आएगा, वो आएगा, फलाना हो जाएगा, ढिंकेड़ा हो जाएगा। लोगों को ऐसे भ्रमित किया जाता है। भाई कर्म तो करना ज़रूरी है ना, इस दुनिया में आए हो तो। ये सब भ्रम है। मैं कहता हूँ आप सिर्फ अपने घर पे बैठ जाएं, कुछ ना करें, कोई कर्म ना करें, तो आपके भाग्य की रोटी आपके मुंह में आ ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको भूखा मरना पड़ेगा। अरे ऐसे कई उदाहरण हैं। पूरी पृथ्वी पे इतने ही लोग बिना कुछ किए आनंद का जीवन प्राप्त कर रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपए के वन सितारा खोल रही हैं। तो वो कोई कर्म करते हैं? कहने को देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको लगेगा कि वो कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म कोई और कर रहा है। वो तो सिर्फ आनंद ले रहे हैं। किसी देश के मुखिया आके वहां पर फोटो खिंचाते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल होती है, आप आनंद लेते हैं। तो आपको भी आनंद मिला, वन सितारा वाले को भी आनंद मिला। भाई हुआ तो सब भला ना, तो कर्म से भला नहीं हुआ, किस्मत से भला हुआ। ये किस्मत वन सितारा वाले की अच्छी थी, ये किस्मत उन जानवरों की अच्छी थी, ये किस्मत उन मुखिया प्रधान की अच्छी थी जो इस तरीके से फोटो के थ्रू पब्लिसिटी मिली। जानवरों को बढ़िया बढ़िया हलवा मिल रहा है। अरे कल तक ये जानवर क्या खाते थे? घास फूस। आज हलवा खा रहे हैं। तो ये कोई कर्म से तो नहीं हो रहा ना, ये तो किस्मत ही है। तुमने भी कुत्ता पाला था, ये गली मोहल्ले से दोगला कुत्ता पाला था कि नहीं पाला था? अरे कभी उसको बादाम का हलवा भरपेट खिलाया है कि नहीं? अरे उसको तो छोड़ो, तुमने कभी बादाम का हलवा भरपेट खाया? रात को 4-5 बादाम धो के भिंगा देते हो, बस उतनी ही औकात है तुम्हारी। तो कर्म करके 1 किलो बादाम का हलवा बना लेते तुम रोज? नहीं बना सकते ना। तो कर्म से कुछ नहीं होगा, बल्कि तुमको अपने जीवन को इस तरीके से ढालना होगा कि तुम कुछ करो ही ना, क्योंकि जो तुम्हें मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अब विवाह का उदाहरण ले लो। बोलते हैं किसी लड़की को सेट करना पड़ेगा, पढ़ी लिखी सुंदर लड़की को सेट करना पड़ेगा, तब मेरी लव मैरिज होगी। तो ये तो कर्म की बात रही। लेकिन किस्मत की बात करें तो आज देखिए कि पुराने जमाने के लोग अरेंज मैरिज में, विवाह बंधन में नहीं बनते थे क्या? वो टिकाऊ नहीं होती थी? होती थी ना। तो वो तो किस्मत से ही मिलती थी ना। अरे जिस दिन आपका विवाह होता था उस दिन तक तो आपको पता नहीं रहता था, बल्कि शादी के 1 हफ्ते बाद आप अपनी दुल्हन का चेहरा नहीं देखते थे। बाद में घूंघट खुलता था, कई कई को सुंदर मिलती थी, कई कई को नहीं मिलती थी, लेकिन टिकाऊ सबकी होती थी। आजकल देखभाल के तुम भले ही कर लो। तो ये कर्म से कुछ नहीं होगा, किस्मत की बातें हैं। लोग ऐसे पागल हुए जा रहे, अपनी प्लानिंग कर रहे कि साहब हम मेहनत करेंगे, अपने वीडियो बनाएंगे, सोशल मीडिया पे वायरल होंगे, लेकिन कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करे। बताओ, तो मेहनत करने से कुछ होता है क्या? लोग अपनी मेहनत करे जा रहे हैं, स्टार्टअप खोल रहे हैं। तो स्टार्टअप खोलने से तुम्हारी क्या
कंपनी वो बन जाएगी क्या? रतन टाटा जी बन जाओगे तुम? नहीं बनने वाले तुम लोग, ये बस की बात नहीं है। क्यों फालतू मेहनत कर रहे हो? दिन रात का चैन नींद सब खो जाएगी। तो इससे बढ़िया शांति से बैठो, थाली में तुम्हारी रोटी आ जाएगी। कर्म से आज तक किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। जो भी मिला है सिर्फ किस्मत से मिला है। 1 करोड़ उदाहरण दे सकता हूं मैं। जरा शांति से अपने मन में पूछो, क्या तुम्हारा दोस्त, क्या तुम्हारा पड़ोसी, क्या तुम्हारा रिश्तेदार तुमसे ज्यादा काबिल था? नहीं था ना? तो उसके पास तुमसे ज्यादा क्यों है? बताओ। तुमने कोशिश की ना, बहुत कोशिश की, बहुत पढ़ाई लिखाई की तुमने, बहुत जॉब में तुमने मेहनत की, अपना बिजनेस खोला, दुकान चलाई, लेकिन फिर क्यों? उत्तर है तुम्हारे पास। इसका एक ही कारण है कि तुम्हारी किस्मत कोदू है और उसकी किस्मत उज्जवल है। अरे कोला किस्मत लेकर के तुम यह तो उम्मीद नहीं कर सकते कि तुम्हारे जीवन में सब बढ़िया होगा, आनंद ही आनंद होगा। तो इस छोटी सी बात को क्यों नहीं समझते हो कि कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। जितने बजे सो के उठना है उतने बजे सो के उठो, ऑफिस जब मन करना है जब जाओ। कोई बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, कोई व्यायाम करने की जरूरत नहीं है। अरे ये बताओ मुझे, व्यायाम करने वाले नहीं मरेंगे क्या? बताओ मुझे। अरे ठीक है, 30-32 साल तक जब तक तुम्हारा विवाह नहीं होता है, क्योंकि आजकल तो देखो लेट ही होता है, तब तक अपने शरीर का थोड़ा देख लो, पतला वतला रहे, क्योंकि ये लड़के लड़कियों को पसंद नहीं आता है। एक बार अपना विवाह पानी हो गया, उसके बाद खाओ पियो ऐश करो। पतले होने से कष्ट ही कष्ट है। इस कर्म को करने की सोचोगे कष्ट ही कष्ट है। मन कर रहा है तुम्हारा समोसे खाने का, मन कर रहा है तुम्हारे गुलाब जामुन उड़ाने का, जलेबी खाने का, लजानिया खाने का, ब्राउनी खाने का, चॉकलेट खाने का, और मन को मारे जा रहे हो। बोले नहीं मुझे तो पतला होना है। अब मुझे ये बताओ कि इससे तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी या कष्ट की प्राप्ति होगी? तो ये जीवन तुम्हें ईश्वर ने दिया क्यों है? कष्ट भोगने के लिए या आनंद लेने के लिए? इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि ब्रह्मांड में तुम्हें आज्ञा दी है कि सिर्फ आनंद लो, कर्म के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। ये जो तुम्हें उल्टा ज्ञान दे दिया गया है, इसको जड़ सिरे से मिटा दो। अरे जब खाओगे पियोगे, जितना बाजार में तुम निकले जो मर्जी आया वो खा लिया, ठूस ठूस के खा लिया। पिज़्ज़ा बर्गर में खूब पेल पेल करके तुमने वो बटर लगवा लिया और वो चीज़ लगवा लिया। अरे आनंद ही आनंद, आत्मा तृप्त हो जाती है गुलाब जामुन 4 मुंह में डालते ही। अरे क्या पेट थोड़ा निकल गया, हाथ थोड़े मोटे हो गए, तो क्या दिक्कत आ रही है? धरती ने तुम्हें कभी कहा कि मैं तेरा बोझा नहीं उठाऊंगी? अरे वो तो कहती है जितना बोझा बनाना है बना ले, क्योंकि तुम मेरा लाल है। तेरा बोझा नहीं है बेटा, तेरा बोझा नहीं है। तो फिर काहे को मेहनत करनी है? जिम जाने की, व्यायाम करने की, योगासन करने बैठ जाते हो चटाई बिछा के सुबह सुबह, अपनी नींद खराब करके। गलत बात है ये। आज मैं दुनिया के सारे मूर्ख लोगों को चेतावनी देता हूं,
लोगों को इस तरीके से ही भड़काओ मत कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्म से चलता है। अरे जब तुम जानते ही नहीं हो तो तुम्हें ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आइंदा से अगर मैंने ये बात सुन ली तो इतनी उठक बैठक कराऊंगा तुम लोगों से कि जिसकी गिनती मैं नहीं करूंगा। गिनती मुझे नहीं आती है वैसे। अरे मैं गिनती करने बैठा हूं, मैंने कहा कि मेरा कोई काम नहीं है। आज तक मैंने कोई जीवन में कर्म नहीं किया, लेकिन तुम देखो पूरी जनता मेरी दीवानी हो जा रही है। तो मैं अगर कर्म के चक्कर में बैठा रहता तो कहीं नौकरी कर रहा होता, छोटा मोटा व्यापार कर रहा होता, सारा दिन रात लगा रहता। आज देखो मजे से मैं बैठ करके तुम लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताता हूं। हालांकि मेरा उद्देश्य सिर्फ भला करना है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है जीवन में। तो आइंदा से अगर तुम्हारे मन में कभी ये विचार आए कि कर्म करने से तुम्हारी किस्मत को बदला जा सकता है, तो अनिल के बारे में सोचना, मुकेश के बारे में सोचना, बेजोस के बारे में सोचना, गेट्स के बारे में सोचना। और बाकी नाम तो मैं ले नहीं रहा क्योंकि उनका फ्री प्रमोशन तो नहीं करूंगा ना मैं। एडवर्टाइजमेंट के पैसे लेते हैं। बांडुल देश में एक डोनाल्ड रहा करता था। खाने को रोटी तक नहीं थी उसके घर में, क्योंकि वो ब्रेड खाया करता था। उनके देश में ब्रेड ही चलती है। घर में भर भर के उसके पापा ने ब्रेड लाके रख दी थी, जितनी खानी है खाओ। लेकिन डोनाल्ड बोलता, पापा इस पे ब्रेड और चीज लगाने के लिए तो तुम नहीं लाए। पापा बोलते कि हमारी किस्मत में सिर्फ सूखी ब्रेड है, चीज बटर नहीं है। डोनाल्ड बोलता कि ठीक है पापा, तुम तो किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे, मैं कर्म करके चीज बटर भी लाऊंगा और ये ब्रेड भी गार्लिक वाली लाऊंगा। उसके पापा बोले ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। वो अपना झोला उठा करके सिटी निकल लिया। वहां जाकर के उसने एक दुकान पे रोजगार कर लिया। बड़ी मुश्किल से उसे दुकान पे काम मिला, साफ सफाई का काम करता था। धीरे धीरे उस दुकान मालिक को उसने खुश कर दिया। उसने उसे बही खाते का काम दे दिया। पहले उसकी पगार $100 हुआ करती थी, धीरे धीरे बढ़ के $200 हो गई। वो बड़ा खुश था क्योंकि उसको लगता था कि वो अपनी किस्मत को कर्म से बदल रहा है। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी दुकान खोल लूं। उसने उस व्यापारी से कहा कि देखिए बॉस, मैं एक और दुकान खोल लेता हूँ, 50% कमाई तुम्हारी होगी और 50% मेरी होगी, माल तुम्हें लगाना पड़ेगा। दुकान वाला एग्री हो गया। स्टार्टअप खोल लिया इसने, दुकान खोल ली। अब दुकान भी बहुत दिनों रात बढ़ने लगी, इतनी तरक्की होने लगी कि उसने एक फैक्ट्री खोल ली। डोनाल्ड ने दुकान तो बंद कर दी, शाना था। बोले तुम अपनी संभालो, मैं अपनी फैक्ट्री खोल ली। अब बड़ा खुश हुई। पापा को बोले कि देखो पापा, मैं अपनी किस्मत बदल रहा हूँ अपने कर्मों से। सारा दिन अपनी फैक्ट्री में लगा रहे, पैसे भी अच्छे आने लग गए, दूर दूर से तो बड़ा अच्छा लग रहा। एक दिन रास्ते में से एक लड़की मिली, बड़े खूबसूरत। लड़की बोली कि डोनाल्ड क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? डोनाल्ड बोला हाँ बिल्कुल, मैं तो ऐसी ही सुंदर लड़की से विवाह करना चाहता था हमेशा से, क्यों नहीं, मैं तो करूँ ना। इसने इस लड़की से विवाह कर लिया।
पापा को खत लिख के बोला कि देखो पापा, मैंने अपनी किस्मत बदल ली ना, एक सुंदर लड़की प्राप्त हो गई, एक फैक्ट्री बन गई, अब खूब ब्रेड खाओ, खूब बटर खाओ, खूब चीज खाओ, मजे ही मजे। इसका जीवन आनंद में चलने लगा। एक दिन अपनी वाइफ के साथ ये बैठा बैठा बतिया रहा था, प्रेम की पींगे हाँक रहा था। उसी दिन इसके घर पे इनकम टैक्स वालों ने छापा डाल दिया। अब पढ़ा लिखा तो था नहीं, ज्यादा समझता था नहीं, सीधा व्यापार समझता था। सब चौपट हो गया। 4 साल की जेल हो गई। वहां पर वही सूखी ब्रेड फिर मिलने लग गई, नो बटर। तो भैया, अगर तुम्हारी किस्मत में सूखी ब्रेड लिखी है तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी कर्म तुम्हारी किस्मत को बदल नहीं सकता, और तुम्हें वही मिलेगी चाहे तुम कितने भी पापड़ बेल लो। तो इससे बढ़िया ये है कि कर्म करो ही ना, जैसा मिल रहा है वैसा खाओ पियो, एंजॉय करो, आनंद लो जीवन का, और लोगों को सोचने दो कर्म के बारे में, उनको करने दो फालतू की बातें। अगर इस सूत्र को तुमने अपने पल्ले बांध लिया तो जीवन में आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद।